आपके घर में शांति नहीं होगी तब तक आप आशीष को नहीं देख सकते। एक औरत आई और बोली, देखो मेरे पिता देखो डैडी मेरे पति मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मैंने कहा छोड़ परे ये सोच। मैंने कहा यीशु क्या बोल रहा है तेरे बारे में? तो यीशु क्या सोच रहा है हमारे बारे में, हमें ये सोचना है। बहुत सारे लोग जो है छोटी छोटी बातों के लिए अपनी परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और उसी समय छोड़ देते हैं एक दूसरे को। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर खुश हो। सिर्फ प्रार्थना करना ही खुश नहीं है, बाइबल पढ़ना ही खुश नहीं है, माँ बाप की इज्जत करना है, पत्नी पत्नी की इज्जत करना ही खुश नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जो बाइबल के अंदर बातें लिखी हैं उसमें परमेश्वर को आप जब कर्म करते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में खुश होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं छोटा था तो उस समय मैं देखता था कि मेरे डैडी शराब पीते थे। मैं 8वीं क्लास में था और समय मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरे डैडी जो बड़े बार बार शराब पी के वो पिटाई करता था मेरी मम्मी की, और बच्चों को भी ऐसे उठा के, मेरी छोटी बहन को भी उठा के ऐसे फेंक देता था शराब पी के, कुछ भी, और जो हाथ में आता था तोड़ फोड़ कर देता था। हम बड़े परेशान थे। और इसी समय थोड़े दिनों के बाद तो जब मैं प्रभु में आ गया, कुछ सालों के बाद जब मैं प्रभु में आ गया, मैंने कई बार अपनी माँ से पूछा। मैंने कहा तू ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहती है? लेकिन मेरी माँ का एक ही जवाब था। मेरी माँ का जवाब था कि नहीं, परमेश्वर ने जोड़ा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ का ध्यान जो था कि मेरे बाप के साथ एक प्रेम रिश्ता था उसका। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय के बहुत बार हमें गुस्सा आता था कि भाई तूने छोड़ दे इसको। आज बहुत सारे लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि छोटी सी तू मैं होती है। पत्नी बोलती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, पति बोलता है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, बच्चे बोलते हैं कि हम घर में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपका रिलेशन घर में ये चल रहा है तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश नहीं है, परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद, जब मैंने कुछ सालों के बाद जब मैं प्रभु में आ गया और मैंने खूब प्रार्थनाएं की और मेरी मम्मी भी प्रभु में आ गई, और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि तू कितने साल से दुख उठा रही है, लेकिन अब तू प्रभु में आकर देख। और जब मेरी माँ प्रभु में आई और जब प्रार्थनाएं किया तो उसी समय मेरे डैडी ने शराब छोड़ दिया और प्रभु में आ गया। और आज मेरा डैडी जब किसी का लड़ाई झगड़ा होता है घर में तो उनको शिक्षा देता है। एक औरत मेरे डैडी के सामने बोल रही थी कि ये बहुत शराब पीता है, मैं इसको छोड़ दूंगी। मेरे डैडी ने पूछा कितने साल हुए तेरे शादी को? उसने कहा 2 साल। मेरे डैडी ने कहा मैंने 24 साल शराब पिया और इसको मारा है। कहता है कि इसकी माँ से देखो। आज गवाहियां देता है कि मेरी पत्नी को देखो, इतनी ईमानदार कोई नहीं होगी कि मैंने इसको मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ बनी रही, फिर भी मेरे साथ, कहते कि मुझसे प्रेम करती रही, मुझे छोड़ कर नहीं गई, मेरे दुख में सुख में मेरे साथ रही। मतलब कि आपको परमेश्वर ने जो रिश्ता दिया है, अगर आप उस रिश्ते को सही ढंग से निभा रहे हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, परमेश्वर को खुश कर रहे हो। लेकिन अगर आप छोटी छोटी सिचुएशन में आप हार जाते हैं, मैंने शुरू में आते ही क्या कहा, मैं नहीं हारूंगा। आप किसी परिस्थितियों से हार नहीं सकते। आप मसीहत में हो, आप कमजोर ना हो कि आपकी प्रार्थनाएं कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप ये ना कहो कि मैं नहीं कर सकता, मैं गिर चुका हूं, मैं उठ नहीं सकता, मेरा बिजनेस नहीं उठ सकता, मेरा पति सुधर नहीं सकता, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब कुछ हो सकता है, लेकिन कहता है पहले आप परमेश्वर को खुश करें। भजन संहिता 101 के 2 में लिखा, दाऊद कह रहा है कि मैं बुद्धिमानी से चलूंगा। मतलब कि यहाँ हनोक जो है परमेश्वर के साथ आज्ञा के साथ चल रहा है, ये बुद्धिमानी के साथ चल रहा है। अपने घर में खराई से बना रहूंगा, चलता रहूंगा। और परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया। दाऊद के प्रति परमेश्वर का प्रेम क्यों आ गया? क्योंकि वो अपने घर के प्रति और अपने परिवार के प्रति वो क्या कह रहा है, मैं निर्दोष आचरण पर ध्यान दूंगा। प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर के भीतर शुद्ध हृदय से आचरण करूंगा। इसका मैसेज यही ध्यान से सुने कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर खुश हो, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि पहले आप घर के अंदर शुद्ध होकर दिखाएं। कह रहा है कि आप छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए कह रहे झगड़ा करते हैं, आप एक दूसरे के साथ, बच्चे परिवार के साथ, कहता है कि आप झगड़ा करते हैं। भजन संहिता 127 के 1 में लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। और कह रहा है यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। मतलब कि आपका सिक्योरिटी गार्ड भी आपकी घर की रक्षा नहीं कर सकता, आपके जान माल की रक्षा नहीं कर सकता, तो स्वरदूत भी बाहर खड़े रक्षा नहीं कर सकते, आपकी हड्डियों की, नसों की, मांसपेशियों की, किडनियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। कहते जब तक आप, कहते यदि यहोवा का घर, कहता है कि आप को उसको सुरक्षित ना रखें। हो सकता है कहता है कि आपने एक घर बनाया हाथ वाला, लेकिन एक घर कहता है कि आपके मंदिर को बोल रहा है, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को
को बोल रहा है, कहता है कि जब तक आप अंदर से सुंदर नहीं होंगे, अंदर से अपने आचरण को चेंज नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हम ऊपर से बाइबल लेके पढ़ते हैं, डायरी लेके हाथ में प्रचार करते हैं, और अंदर से हम कपट रखते हैं, छल रखते हैं, और अंदर से हम बुरी बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है। चाहे वो पादरी हो, चाहे वो विश्वासी हो, अंदर से और बाहर से जांचने वाला, देखने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप ही परमेश्वर उन लोगों का न्याय करता है। लेकिन उन लोगों को बता रहा हूं कि आपकी गवाही सबसे पहले घर में ठीक होनी चाहिए। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं तैयार होकर, लेकिन मैं अपने लोगों को समझाता हूं कि आप सबसे ज्यादा चर्च में पवित्र हैं, ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले कहता है ज्यादा आप घर में पवित्र बन के दिखाएं। क्योंकि आप कह रहे कि इतने घंटों में, 24 घंटे में से, मैं कह रहा हूं कि 24 अगर आप मल्टीप्लाई भी करें 7 दिन में, मैं कह रहा हूं 300 कितने भी घंटे बनते हैं, लेकिन उन घंटों के अंदर आप ज्यादातर आप घर के अंदर रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि भी आप घर में पवित्र होकर दिखाएं। आपका नेचर जो है, आपका स्वभाव जो है, पहले घर में ठीक होना चाहिए, चर्च में बाद में ठीक होना चाहिए। घर में स्वभाव ठीक नहीं है, चर्च में कैसे ठीक होगा। बेस्ट बर्तन, मैं कह रहा हूं महंगा बर्तन कब निकालते हैं, कह रहा है, और बेस्ट कपड़े कब निकालते हैं, बेस्ट पकवान कब बनाते हैं। सोने की चैन फॉरेन में कह रहे कि नहीं, कह रहे इंडिया में डालते हैं, कारण, लेकिन मैं ये चीजें बता रहा हूं कि बेस्ट बर्तन को कब निकालते हैं, जब एकदम कहता है कि कोई जरूरत होती है तब निकलता है वो बर्तन। मतलब महंगा बर्तन, महंगे कपड़े और महंगे पकवान कब बनते हैं, कह रहे कि जब कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है, बेस्ट चीजें होती हैं। तो परमेश्वर भी आपके लिए कहता है जब आप बेस्ट बन के दिखाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बेस्ट ही निकालेंगे अंदर से। याद रखना, बेस्ट चीजें देंगे आप।